बोलिए सद्गुरु भक्तिराम महाराज की जय। बोल गोविंद भगवान की जय। आदरणीय श्रोतागण, भक्तगण, आज का जो दृष्टांत है वह है परमात्मा कैसे मिलेगा, कहाँ रहता है और परमात्मा क्या करता है। ये प्रश्न अकबर ने जो है कालिदास से किया था। कालिदास के पास इस प्रश्न का उत्तर न मिलने से उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था और अकबर ने ये कह दिया, बोले भाई आज या तो इस प्रश्न का आप उत्तर दोगे, उत्तर नहीं दोगे तो आपको वजीर पद से हटा दिया जाएगा। जब इतनी बात सुनी कालिदास जी ने तो घबरा गए। उनके पास प्रश्न का उत्तर नहीं था तो वो अपनी बेइज्जती समझ करके और अपमान समझ करके वो वहाँ से निकल गए और ये विचार लिया कि अब मैं आत्महत्या करूँगा, संसार में नहीं रहूँगा। तो एक पहाड़ पर चले गए वो, और पहाड़ बहुत ऊंचा था। बोले इससे गिर करके मैं अपनी जान दे दूंगा, अब जान से ख़त्म हो जाऊंगा। तभी भगवान जो है घसेरे का रूप धारण करके कालिदास जी के पास आए। कालिदास जी से कहा, बोले कालिदास आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो बहुत बड़े कवि हैं। तब कालिदास जी ने कहा, बोले आप कौन हैं? बोले मैं एक मुसाफिर हूँ, घास खोदने वाला हूँ मैं भी। तो उन्होंने कहा, बोले मुझे राजा ने ऐसा प्रश्न किया है जिस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो मैं आपको वजीर पद से हटा दूंगा। बोले अच्छा यही बात है? बोले हाँ। तो घसेरे ने कहा, बोले चलिए आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। अगर कालिदास जी राजा अगर आपसे पूछता है कि ये कौन है तो बताने, ये मेरा नौकर है, मैं आपका नौकर बनकर चलता हूँ। तो नौकर बनकर के वो आ गए राजा के दरबार में गए। राजा ने पूछा, बोले भाई ये कौन है? बोले ये मेरा नौकर है। बोले नौकर कहाँ रहता है? बोले ये बाहर थे, मैं बुला करके लाया हूँ, इतना टाइम इसमें लग गया बुलाने में, और आपके प्रश्न का उत्तर ये देंगे। तो राजा को आश्चर्य हुआ। बोले इतने कठोर गहन प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये इसका नौकर, वाकई में ही कालिदास महाकवि हैं। तो बोले ठीक है, प्रश्न के लिए इनको सिंहासन के सामने लाया जाए। नौकर सिंहासन के सामने पहुंच जाते हैं। राजा ने प्रश्न किया कि भाई परमात्मा क्या करता है? घसेरे ने जवाब दिया, बोले भाई आप इस समय प्रश्न करने वाले कौन है? बोले मैं राजा हूँ। बोले प्रश्न करने वाला याचक होता है, शिष्य होता है, और जो उत्तर देने वाला होता है वो गुरु होता है। तो आपके यहाँ की परंपरा ये है कि गुरु नीचे खड़ा हो और शिष्य मान लो सिंहासन पर बैठ करके प्रश्न करे, तभी राजा उतर करके नीचे आ जाता है और नीचे आकर के खड़ा होकर के और उस घसेरे को सिंहासन पर बैठा दिया, राजा बना दिया। तब कहा, बोले भगवान अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं अब याचक हूँ और आप इस समय में गुरु हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई परमात्मा यही करता है, रंक को राजा बना दे, राजा को रंक बना दे। अभी कुछ समय पहले आप राजा थे, अब मैं राजा हूँ, आप याचक हैं, रंक हैं। बोले ठीक है। दूसरा प्रश्न ये था, परमात्मा कहाँ रहता है? तब उन्होंने उत्तर दिया, परमात्मा कहाँ रहता है? तो उन्होंने एक गिलास दूध मंगाया, दूध मंगा करके उसको चलाने लगे। राजा पूछता है, भगवान ये क्या कर रहे हैं? बोले भाई मैंने ये सुना है कि दूध के अंदर मक्खन छुपा हुआ है।
बोले हाँ छुपा हुआ है। बोले ऐसे थोड़ा ही मिलेगा। बोले और तो पहले इसको गर्म किया जाएगा, गर्म करने के बाद में फिर इसको सराया जाएगा, जामन लगाया जाएगा, जामन लगाने के बाद में जब दही बन जाएगा तब इसको भिगोया जाएगा, और भिगोने के बाद में तब इसमें से मान लो कि लौनी निकलेगी, उस लौनी को फिर गर्म किया जाएगा, उसमें से कुछ जो मैयर निकलता है जिसको छाछ भी कह देती हैं वो अलग कर दिया जाएगा, और घी जो है उसमें से अलग कर दिया जाएगा, तब घी मिलेगा। बोले तो फिर ऐसे ही परमात्मा मिलेगा। पहले संगत में जाकर के, सत्संग के अंदर जाकर के हमें ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान की मथानी लगा करके फिर तभी उसको हम निकाल सकते हैं। उसको शब्द की चोट से डिस्कस करके, भक्ति मार्ग से, ध्यान के द्वारा अनेक प्रकार से उसको हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक। तीसरा प्रश्न ये था परमात्मा कहाँ रहता है। तो राजा ने एक माला मंगाई, माला को कहा इसमें कितने दाने हैं। बोले 100। बोले गिनती करिए। गिनती करी, पूरे 100 हैं। बोले अब घटाना शुरू करिए। जब 100 की गिनती के बाद में घटाना शुरू करा, फिर पूछा कि अब क्या है। बोले 0, अब कुछ नहीं है। तो बोले परमात्मा वहीं मिलता है जब हमारे मन में बिल्कुल संसार की बातें जब समाप्त हो जाती हैं, संसार की लहरें उठनी बंद हो जाती हैं, तभी हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और परमात्मा उसी में ही, हमारे अंतःकरण में ही प्रकट हो जाता है। क्योंकि परमात्मा सब जगह पर है, इसलिए उसको हमें ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है। क्या ढूंढे पर्वत काशी नाहक क्यों मत बोराई है, मक्के मंदिर मस्जिद में हरि देता नहीं दिखाई है। इन आँखों से ना देख सके वो ज्योति अलग बताई है, कि वो अलग ज्योति है, इन आँखों से नहीं दिखेगी। इसलिए उसको देखने के लिए हमें ज्ञान चक्षु की ज़रूरत है, ज्ञान नेत्र की। तो उस ज्ञान की दृष्टि को कौन खोलता है। कोई मुर्शद, काबिल जो है, काबिल मुर्शद, कोई गुरु, महान पुरुष जब मिल जाता है तो वो हमारे अंतःकरण पे से, हमारी दृष्टि पे से आवरण को हटा देता है और हमारी दृष्टि को खोल देता है। जब हमारी दृष्टि खुल जाती है तो फिर परमात्मा हर जगह पर हमको दिखाई देता है। बोल गोविंद भगवान की जय।